नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर। जेल से बाहर आने से पहले ही लालू यादव ने नीतीश मोदी पर साधा ऐसा निशाना जिससे तिरमिलाए भक्त। इसी के साथ आपको बताएंगे चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही 7 निश्चय के घोटाले वालों को भेजेंगे जेल, नीतीश कुमार भी जाएंगे जेल। इसी के साथ आपको बताएंगे फर्जी टीआरपी घोटाले मामले में 2 और नए चैनल का नाम शामिल, बुरी तरह से फंसा अर्नब। तो वहीं आपको बताएंगे अब महाराष्ट्र में सीबीआई की नो एंट्री, उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला मोदी सरकार को झटका। और इसी के साथ तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा रैली में भीड़ देखकर डर रहे हैं नीतीश बीजेपी। और इसी के साथ अंत में बताएंगे ओवैसी की फिर से योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों से पहले अगर आप भी इस बार बिहार चुनाव में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आप अभी लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही में कर दे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दे बेल आइकन को। और साथ ही कमेंट में बताइए कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं और बिहार में किसकी सरकार को बनता देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया मुख्य मौका मंत्री और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बताया उप मुख्य धोखा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में सीएम नीतीश कुमार को मुख्य मौका मंत्री और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को उप धोखा मंत्री बता दिया है। इसी के साथ राजद के सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्य मौका मंत्री। इसी के साथ राजद के सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्य मौका मंत्री जी और उप मुख्य धोखा मंत्री जी, जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। इसके साथ ही लालू यादव ने अपने ट्वीट में एक कार्टून भी पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक और मौका मांग रहे हैं और पब्लिक कह रही है और कितना मौका दें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने जेल से छूटने से पहले ही अपने अंदाज को दिखा दिया है कि वो जेल से बाहर आने के बाद किस प्रकार से बीजेपी नीतीश के खेमे में तहलका मचा सकते हैं, इसका एक डेमो दिखा दिया है। तो वहीं इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था और कहा था कि नीतीश कुमार कुर्सी को लेकर अपना जमीर बेच डाला है, उनको बिहार के विकास और यहाँ के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। पलटू राम ने कुर्सी के खातिर बारंबार उसने अपना आत्म सम्मान, स्वाभिमान, नीति नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीर बेचा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो लालू यादव जेल से ही नीतीश मोदी पर इस प्रकार के हमले बोल रहे हैं, तो जेल से बाहर आने के बाद एनडीए गठबंधन पर कितने घातक साबित हो सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है और कहा कि बिना सोचे देश को बंद कर दिया, गरीबों की दिहाड़ी छीनी। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि नोट बंद किया, बालू बंद किया, बिना सोचे देश बंद किया, रोजी रोटी कारखाना बंद किया, छोटे व्यापारियों का गला घोंट दिया, गरीब मजदूर किसान का दिहाड़ी बंद किया, गरीब को इन्होंने मार दिया लेकिन अमीर को और भी ज्यादा अमीर बना दिया। डबल इंजन सरकार में क्या मिला, सोचो और समझो। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का भी बड़ा हमला, कहा 7 निश्चय में हुए घोटाले में फंसे हैं नीतीश कुमार, बिहार का पैसा लूटने वालों को जाना होगा जेल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार मैदान में उतरते ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, जहां 22 अक्टूबर को सुबह ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई ट्वीट करके नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में हुए घोटालों में नीतीश बुरी तरह से फंसे हुए हैं, चुनाव के बाद सरकार आते ही इन घोटालों की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा, यहां तक कि नीतीश कुमार को भी जेल भेजूंगा। इसी के साथ उन्होंने दूसरे ट्वीट में बताया कि प्रदेश में ईमानदार सरकार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। कई सारे नए साथी के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार, नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से अपील है कि आने वाले 20 दिन सिर्फ बिहार के बदलाव के लिए काम करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को मिलने वाला एक एक वोट सीधे मुझे मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म के बाद अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से चिराग पासवान उतर चुके हैं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार पर सीधे हमलावर है, नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि 7 निश्चय में घोटाले में नीतीश कुमार सीधे तौर पर फंसे हैं और सरकार बनते ही जांच करवाकर उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, फेक टीआरपी घोटाला जांच के दौरान 2 और चैनलों के नाम सामने आए, इसी के साथ बढ़ी अर्नब की परेशानी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कथित फर्जी टेलीविजन रेटिंग अंक यानी कि टीआरपी घोटाले के जांच के दौरान 2 और टीवी चैनलों के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इसी के साथ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक समाचार चैनल
चैनल है तो दूसरा मनोरंजन का चैनल है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि ये दोनों चैनल टीआरपी तय करने के लिए घर वालों को पैसे देने में भी शामिल थे। इसी के साथ पुलिस ने अब तक नकली टीआरपी रैकेट की जांच करते हुए मामले में 174, 189, 201, 204 सहित आईपीसी की नई धाराएं जोड़ी हैं। तो वहीं इससे पहले रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनल टीआरपी रैकेट में कथित रूप से शामिल पाए गए थे। इस बीच बुधवार को जांच टीम ने एक बार फिर से रिपब्लिक टीवी के सीएफओ एस सुंदरम और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायण स्वामी के बयान को दर्ज किया था। इसी के साथ फेक टीआरपी घोटाले के मामले में मुंबई की पुलिस अर्नब को एक के बाद एक नोटिस भेज रही है और उसका जवाब मांग रही है, जिसको लेकर अब अर्नब गोस्वामी लगातार फंसते दिखाई दे रहे हैं। लगातार अर्नब पर मुंबई पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और इसी बीच बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने टीआरपी घोटाले में 2 और चैनलों का नाम शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बिना इजाजत सीबीआई की नो एंट्री, मोदी सरकार को झटका। जी हाँ दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के लोगों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया है, जहां सूत्रों के अनुसार इस कदम के तहत सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 22 फरवरी 1989 के जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब ताजा नियम के मुताबिक अब सीबीआई बिना इजाजत के मुंबई में कोई भी जांच नहीं कर पाएगी। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली सीबीआई पर लगाम लगाते हुए महाराष्ट्र में नो एंट्री कर दी है, जिससे एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर महामारी को लेकर प्रहार, कहा अगर प्रशासन के बस में नहीं है तो चुनाव टाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल महामारी काल में हो रहे चुनाव में जहां सभी पार्टियां और उनके समर्थक उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में निकलने से पहले नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा हम तो शुरू से महामारी को लेकर सावधानियां बरतने को लेकर बोलते रहे हैं, जितने भी मतदान कर्मी हैं उनका स्वास्थ्य बीमा करवाना चाहिए। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासन के बस में अगर नहीं है तो चुनाव टाला जा सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाने को लेकर फैसला लिया है, तो हम लोगों ने भी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग अगर हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी सभा में अगर भीड़ आ रही है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं। तो वहीं इसी के साथ तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है और कहा कि नीतीश कुमार के सभा में हो रहे हंगामे पर जिस तरह से झल्लाहट दिखाई दे रही है, उससे ये साफ होता है कि नीतीश कुमार जी से अब कुछ होने वाला नहीं है, वो थक गए हैं, उनको अब आराम करना चाहिए। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सभा में भीड़ नहीं आती है, हमारी सभा में जनसैलाब उमड़ता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो सब उनके कर्मों का फल है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिहार में वो पैसा कहां से आएगा, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। ये तो साफ तौर पर बिहार की जनता के साथ मजाक है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, एमएम के नेता ओवैसी की फिर चुनौती, कहा योगी आदित्यनाथ अगर सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में साबित करें कि मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एमएम के नेता ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ये साबित करे कि मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूं अगर वो सच्चे योगी है तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जिसके बाद ओवैसी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि अगर वो सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में इस बात का सबूत दें कि मैंने पाकिस्तान की तारीफ की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ ये नहीं जानते हैं कि मैं पाकिस्तान गया था और वहां मैंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात की थी, अपने देश की जमकर तारीफ की थी, अपने देश का नाम ऊंचा किया था। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत का हितैषी हर व्यक्ति पीएम मोदी के साथ खड़ा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने से सबसे अधिक पीड़ा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और एमएम के नेता ओवैसी को हुई है। तो वहीं बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भारत का हितैषी है वो हर व्यक्ति पीएम मोदी के साथ खड़ा है और उनके साथ कदम मिलाकर काम करना चाहता है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ करने में लगे हैं, ऐसे नेताओं से क्या देश के हित की कल्पना की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो अपने काम पर
वोट न मांगते हुए फिर से बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर की बात करने लगे और इसी बहाने से राहुल गांधी और ओवैसी पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता में जबरदस्त उत्साह है, जिसका असर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की रैलियों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी नेताओं की रैलियों की बात करें तो वहां से भीड़ नदारद है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।